हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 139 और आज की टीचिंग में क्रिस्टन डी लार्सन द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो कुछ भी चाहते हैं उसको पाने में फेल हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बातें, ये जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं कहीं कहीं, तो ये हमारे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब बाकी लोगों की इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं तो कहीं कहीं ये हमारे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। तो यूनिवर्सल लॉ सब पे लागू होते हैं। इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं तो हमारी ही है। हम कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं। तो क्रिस्टन डी लार्सन हमें हमारी वो गलती बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके पीछे सबसे अहम कारण ये है कि हम श्योर ही नहीं होते कि हमें चाहिए क्या। हमारी विशेष पल हर दिन बदलती रहती हैं। हम आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ और सोचते हैं। हम यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। आज हम चाहेंगे कि मुझे ये मिल जाए और उसके लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा कि किसी से बात करेंगे या कहीं पे कुछ देख लेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे या खुद से कोई सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेंगे कि कैसे ये पूरा होगा, छोड़ो परे, इसको छोड़ देते हैं, ये दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं। चाहते क्या हैं, एक्चुअल में क्या चाहिए वो पता ही नहीं है, श्योर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आप खुद सोचिए कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो। अब इसे इस तरह से समझते हैं, मान लो कोई दो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो अक्सर यही होता है कि दोनों में से एक जो होता है वो ज़्यादा सीरियस होता है रिलेशनशिप को लेके, है ना। तो वो श्योर होता है हर चीज़ के लिए कि मुझे क्या चाहिए, उसको अपने साथ वाले पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो चाहता है, उसे सब पता होता है। पर जो दूसरा होता है, जो कि थोड़ा रिलेशन को हल्के में ले रहा होता है, वो इतना नहीं सोचता है। उसकी इच्छाएं हर पल बदलती रहती हैं। अपनी चीज़ों को लेके कमिटेड भी नहीं होता है जैसा कि दूसरा होता है ना। तो उसकी विशेस उसके मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, है ना, बदलती रहती हैं। तो आप खुद सोचिए, तो कुछ टाइम के लिए तो दोनों में चलो ठीक बन जाएगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिलेशन टॉक्सिक होती जाएगी अगर सामने वाले का हमेशा बिहेवियर ऐसा ही रहा कि चीज़ों को हल्के में लेना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो दूसरा, जो पहले सीरियस था, वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि मुझे कहीं से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है। ये जो सामने वाला पर्सन है, इसे खुद को ही नहीं पता कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज ये कुछ कहता है, अगले दिन ये कुछ और कहता है, तीसरे दिन कुछ और कहता है। तो ऐसे पर्सन के साथ कोई भी ज़िंदगी गुजारने की नहीं सोच सकता है ना। तो यही है, जब आप किसी को इस तरह से कंफ्यूज करते रहोगे तो क्या होगा, वो कंफ्यूज रहेगा और आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप एक्चुअल में चाहते हो। इसलिए अपनी चाहतों को लेके पहले श्योर होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और फिर अपनी चाहत को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आई, मूड ख़राब हुआ या आपको लगा ये नहीं मिलने वाला है, कोई डाउट हुआ, कोई कुछ हुआ, किसी के मुंह से कुछ नेगेटिव सुन लिया और अपनी वो जो विश है उसको चेंज कर लिया। नहीं, अपनी विश को हमेशा बरकरार रखना है अगर आप उसे पाना चाहते हो तो, और विश्वास करना है कि आप उसे पा सकते हो। जब इच्छा की शक्ति के साथ विश्वास की शक्ति मिल जाती है तो ये एक मतलब इनक्रेडिबल तालमेल बन जाता है एक तरीके से, कि जब ये दोनों मिल जाएंगे ना तब आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो क्रिस्टन डी लार्सन हमें यही कह रहे हैं, एक तो अपनी चीज़ों को, अपनी विशेस को लेके श्योर रहना है, उनको चेंज नहीं करना है। जब सोच लिया कि ये चाहिए तो फिर चाहिए, फिर विश्वास करना है कि अगर सोचा है ना, दिमाग में ये चीज़ आई है ना,
तो ये मुझे मिलेगी, इसीलिए ही आई है। ठीक है, तो श्योर रहना है विशेज़ को लेके, उन पे काम करना है। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करनी है। ये इस तरह से है कि सपना तो है आईएएस अधिकारी बनने का। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया, वहाँ जाके देखा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसी को सोचते सोचते डिप्रेस हो गए और एग्ज़ाम ही नहीं दिया। यही सोचते हुए इतने लाखों लोग एग्ज़ाम देंगे, क्या मैं उसको compete कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। इच्छा कुछ है, एक्शंस उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हो, खुद को कंफ्यूज किए जा रहे हो, सेल्फ डाउट में जी रहे हो, तो वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। जब इच्छा जाग गई है तो उसको बरकरार रखो और फिर विश्वास की शक्ति उसमें डालो और विश्वास करो कि वो आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो आप सब जानते ही हो कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए और किसी की प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। हैव अ ब्यूटीफुल, लवली, पीसफुल, स्माइलफुल, हैप्पी डे। और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।